कैसी चल रही है तैयारी आपकी? ठीक है, अच्छी तैयारी है। हम लोग तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। 2400 घंटे चुनावी मोड में। हम तो सब लोगों को ये कहा ही करते हैं कि आपके यहाँ जब कोई इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो उसके बाद आप तैयारी शुरू करते हैं। और हमारे यहाँ पार्टी हमेशा ही एक्टिविटी के साथ लगी रहती है। और एक्टिविटी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती है, सोशल एक्टिविटी भी होती है। और मानवता से जुड़ा हुआ बहुत सा विषय ऐसा होता है जिसके ऊपर पार्टी एक्टिवेट होती है, जिसका अंततोगत्वा निश्चित रूप से चुनाव में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन मानवता के तौर पर उन काम को हम करते रहते हैं। तो हमारे यहाँ मल्टी फेरियस एक्टिविटीज़ चलती रहती है और मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ चली रहती हैं। तो उसका एक अपना इम्पैक्ट है। अभी सेवा पखवाड़ा चल रहा है और सेवा पखवाड़ा में 17 से लेकर के ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। 1 लाख लगभग 80,000 के आसपास ब्लड डोनेशंस हो चुके हैं, यूनिट्स ब्लड कलेक्ट हो चुकी हैं। उसी तरीके से लगभग 2 लाख या 2.25 लाख लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है। लगभग 1 करोड़ 5 लाख के आसपास महिलाओं का स्क्रीनिंग हो चुका है। स्क्रीनिंग फॉर सर्विक्स कैंसर, स्क्रीनिंग फॉर ओरल कैंसर, फॉर हाइपरटेंशन, फॉर डायबिटीज़। बिल्कुल। तो इसके लिए हमारी पार्टी की एक्टिविटी में लोग लगे हुए हैं। हम स्वदेशी मूवमेंट भी शुरू करने वाले हैं 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक सारे देश में। और स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ हम आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत की नींव है, इसको मान करके हम चल रहे हैं। तो इसकी भी एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने बढ़ाया है। और हम स्वदेशी का जब हम मतलब कहते हैं तो मैं बहुत क्लियर कर दूं कि स्वदेशी जो कुछ भी भारत में बना है, जिसमें भारत के नौजवान का पसीना है, जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध है, वह स्वदेशी है और उसको हमको प्रमोट करना है। आप दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं और आपकी पार्टी में एक ऐसे नेता हैं जो देश के सबसे बड़े ब्रांड हैं और दुनिया के बड़े नेताओं में से एक उनको शुमार किया जाता है और लोग उनसे बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। गरीब आदमी जो देश के आखिरी छोर पर खड़ा हुआ आम आदमी है, उन्होंने अपने 75 साल पूरे कर लिए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपकी पार्टी की उपलब्धियों का आप जिक्र करना चाहेंगे तो 11 साल में वो कौन कौन से माइलस्टोन हैं जो अपने लिए आप लोगों ने लक्ष्य तय किए थे और आज बीजेपी ने उसको अचीव कर लिया है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के अचीवमेंट्स को कोई हम किसी एक फ्रेमवर्क में डाल नहीं सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और सारे देश का विकास हुआ है, सारे आयामों का विकास हुआ है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा है, कौन सा क्षेत्र है जो अनटच्ड रह गया? ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो अनटच्ड रह गया हो। हर तरीके का रेवोल्यूशन पिछले 11 साल में आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति आई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांति आई है, कनेक्टिविटी में क्रांति आई है, सोशल सेक्टर में क्रांति आई है, स्पेस वर्ल्ड में क्रांति आई है, इकोनॉमिक वर्ल्ड में हम एक पावर के रूप में खड़े हो गए। 11वें से, वैसे तो 14वें से हम छलांग लगा करके 4थे नंबर की अर्थनीति हो गई, अर्थव्यवस्था बन गई है। और ये हम तीसरी की ओर अब अग्रसर हो रहे हैं।